हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सतवीर शर्मा। आज हम इस लेक्चर में क्लास 11th की जो मैथमेटिक्स है उसकी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट करेंगे। तो इससे पहले कुछ डेफिनेशन है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा, इसमें हम सीखेंगे वेन आरेख बनाना। तो वेन आरेख होता क्या है? वेन डायग्राम कि जब कोई दो समुच्चय या तीन समुच्चय के बीच में हमें संबंध को आरेख के रूप में निरूपित करना हो तब हम वेन आरेख बनाते हैं। यानी इसकी डेफिनेशन है कि समुच्चयों के बीच अधिकांश संबंधों को आरेखों द्वारा निरूपित किया जाता है, जिन्हें हम वेन आरेख कहते हैं। तो इसके अंदर जो यूनिवर्सल सेट है यानी कंप्लीट जो यू है उसको हम आयत से दर्शाते हैं, और जो समुच्चय ए है या ए है जो बी है जो भी समुच्चय है उसको हमें सर्कल के द्वारा निरूपित करते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है हमारा, इसमें कुछ 1 से लेकर 10 तक संख्याएं हैं। ए समुच्चय है, इसके अंदर कितनी संख्याएं आएंगी? 2, 4, 6 और 8, 10। यानी ये सभी जो इसके अंदर है, इस सर्कल के बाहर, इस सर्कल के अंदर जितनी भी संख्याएं हैं वो ए समुच्चय के अंदर आएंगी। और जो सेकंड सर्कल है बी, यानी इसके अंदर कितने अवयव हैं? 4 और 6, 2 ही अवयव हैं। तो बी सर्कल ए सर्कल के अंदर है तो इसके भी अवयव ए में काउंट होंगे। तो देखो यू के अंदर कौन सी संख्याएं आएंगी? यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 और 10। कंप्लीट जो अवयव हैं वो क्या बन जाता अपना? यूनिवर्सल सेट। ए के अंदर तो देखो ए में 2, 4, 6, 8 और 10, ये इतने अवयव ए के अंदर हैं। बी के अंदर बताओ यहाँ से 4 और 6। इस तरह है, इस समुच्चय को हमें ऐसे वेन डायग्राम के रूप में दर्शाते हैं। समुच्चय को हम अलग अलग भी ले सकते हैं ऐसे, फिर उनमें कुछ कॉमन भाग भी होगा जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। फिर है हमारा समुच्चयों का सम्मिलन, यानी को यूनियन ऑफ सेट्स। यानी जब हम कोई दो समुच्चय लेते हैं फिर हमें उसका यूनियन निकालना होता है तो उसको हम यू से दर्शाते हैं। इसके अंदर दोनों समुच्चय या तीन समुच्चय जितने भी समुच्चय हैं उन सभी के अवयव आएंगे, कोई भी अवयव रिपीट नहीं होगा। ठीक है, कोई भी अवयव रिपीट नहीं होना चाहिए और एक एक बार सभी अवयव जितने भी समुच्चय में हैं सभी आने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल नंबर 12 में हमें ए समुच्चय दे रखा है जिसमें संख्या है 2, 4, 6, 8 और बी है 6, 8, 10 और 12 है। तो ए यूनियन बी क्या होगा? देखो पहले ए समुच्चय से चलते हैं तो इसके सभी अवयव आएंगे इसके अंदर, तो 2, 4, 6 और 8। अब 6 और 8, तो 6 और 8 हमने पहले इसमें ऐड कर दिए हैं तो रिपीट हम इसको नहीं लिखेंगे। फिर देखो 10 और 12, तो 10 और 12। अब इसके अंदर यूनियन में इसके भी अवयव आ गए और इसके भी अवयव आ गए, तो इस प्रकार ए यूनियन बी हम बनाएंगे। इसी प्रकार एग्जाम्पल 13 है, इसमें ए दे रखा है ए ई आई ओ यू और बी समुच्चय दे रखा है ए आई यू। अब देखो इसके सभी अवयव इसमें भी विद्यमान हैं तो ए यूनियन बी हमें इसमें ज्ञात करना है। तो क्या आ जाएगा? ए ई आई ओ यू, यानी सारे अवयव आएंगे ए के, बी के भी सारे आएंगे, तो तीनों अवयव इसके अंदर ऐड है। इस प्रकार जो ए यूनियन बी है वो क्या आ गया आपके पास? ए आ गया वापस। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी सबसेट है ए का। ठीक है, इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। फिर हमारा कि यूनियन के लिए कुछ गुणधर्म हैं जो इंटरसेक्शन के लिए भी लागू होंगे। यानी यूनियन के लिए जो लागू हैं उनमें कुछ गुणधर्म आपके सर्वनिष्ठ के लिए भी लागू होंगे।
फर्स्ट है कि यूनियन के अंदर क्रम विनिमय नियम का पालन होगा। ठीक है, ए यूनियन बी बराबर क्या होगा, बी यूनियन ए। फिर है साचरीय नियम, जैसे हम एक साइड निकालेंगे ए यूनियन बी कोष्टक यूनियन सी, तो ये वैल्यू बराबर होगी ए यूनियन कोष्टक बी यूनियन सी के। इस प्रकार साचरीय नियम भी लागू होगा। फिर आपका तत्समक नियम है ए यूनियन फाई बराबर ए, तो ये तत्समक नियम होता है। ठीक है, तो फाई इस संक्रिया के लिए यूनियन के लिए क्या हो गया, तत्समक। अगर ए यूनियन ए करें तो वापस अगर ए आ जाए तो इसको बोलते हैं वर्ग समय नियम। यूनियन ए करें तब हमें यू प्राप्त हो तो इसको बोलते हैं यू का नियम। ये 4 नियम आपके इंटरसेक्शन के लिए भी लागू होंगे। इंटरसेक्शन को हम इस चिन्ह द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और यूनियन को यू इस तरह का चिन्ह यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, यानी कि दोनों समुच्चय में जो कॉमन है। सर्वनिष्ठ का अर्थ होता है कॉमन। ठीक है, जिस प्रकार इसका वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, जैसे एक ए समुच्चय ए और एक है बी, ये हमारा यूनियन है पूरा दोनों समुच्चय का। तो इसका सर्वनिष्ठ भाग कौन सा है, ये जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को ऐसे काट के मिला के जो स्थान बना रहे हैं, इस स्थान को ए इंटरसेक्शन बी द्वारा हमें दर्शाएंगे। और जो पूरा क्षेत्र होगा वो यूनियन को दर्शा रहा है। एग्जाम्पल 15 है, इसमें हमें ए दे रखा 2 4 6 8, बी दे रखा है 6 8 10 और 12 है। अब बताइए दोनों में कॉमन संख्याएं कौन सी हैं, तो देखो 6 8 यहाँ भी है और 6 8 यहाँ भी है। तो इंटरसेक्शन किया जाएगा 6 और 8। इस प्रकार आप इनका इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। फिर है समुच्चयों का अंतर, यानी कि ए माइनस बी। ठीक है, एक समुच्चय में से दूसरा समुच्चय कैसे घटाते हैं, तो देखो ए में दे रखा है 1 2 3 4 5 6, बी में दे रखा है आपको 2 4 6 8। हमें ए माइनस बी निकालना है। तो देखो ए माइनस बी का अर्थ ये नहीं है कि इसके नंबर ऐसे घटेंगे, यानी ए में जो अवयव हैं तो वो तो आएगा पहले, बी है तो बी के अवयव इसमें से हटाकर हमें लिखने हैं। तो देखो इसमें से कौन कौन से हटेंगे, 2 4 6 और 8, यानी कि 2 को उठाओ, 4 को उठाओ और 6 को उठाओ। तीनों अवयव को उठा के ए माइनस बी में लिखना है, यानी ए के अवयव से बी के अवयव आपको हटाने हैं। तो क्या क्या बचेगा, 1 3 फिर 5, ये 3 ही अवयव बचेंगे। 3 अवयव कम हो गए तो ऐसे ए माइनस बी निकलेगा आपका। इसी प्रकार देखो वेन डायग्राम है आपका, इसमें आप ए माइनस बी कैसे दिखाओगे। ठीक है, तो देखो ए माइनस बी, यानी इस ए में से ये बी वाला पार्ट हटा दें तो कौन सा बचेगा, ये पूरा, यानी कि इंटरसेक्शन के इधर इधर वाला भाग पूरा आपका आ जाएगा। तो इस भाग को हम बोलेंगे ए माइनस बी। फिर इसी में पूछ ले आपको कि बी माइनस ए कौन सा होगा, तो बी में से ए कम करना है तो बी तो पूरा ही आएगा, और ए का जो डिपार्टमेंट यानी ए वाला है इसको हटा देना है, तो ये हो जाएगा बी माइनस ए। कॉमन जो भाग है उसको ए इंटरसेक्शन बी हमने पहले लिख के रखा है, समझ रखा है कि दोनों में कॉमन जो भाग है वो ये भाग है। इसके अलावा ये भाग जो बी का है ये बी माइनस ए, ये ए माइनस बी। फिर इंटरसेक्शन के अंदर नियम है हमारा कि ए इंटरसेक्शन अगर बी यूनियन सी हो तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इस नियम का हम आगे उपयोग करेंगे और बाकी नियम जो हमने यूनियन में पढ़े हैं वही नियम इसमें भी लागू होंगे।
अब हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। सम्मिलन का अर्थ होता है यूनियन। ठीक है, यूनियन निकालना हमें। तो बताइए एक्स और वाई का यूनियन, एक्स यूनियन वाई, यानी एक एक बार सभी अवयव लेने हैं तो एक आएगा। तो देखो 2 इसमें भी है तो आ जाएगा 3, फिर इसमें 5 है, ये 4 अवयव आएंगे। यानी इसके भी अवयव इसमें होने चाहिए, इसके भी अवयव इसमें सम्मिलित होने चाहिए। तो 1 3 5, 1 3 5, फिर 1 2 5, तो 1 2 5। ठीक है, रिपीट नहीं लिखना है। यानी कोई अवयव जैसे इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो इसमें 3 3 अवयव रिपीट हमें नहीं करना है। एक एक बार सभी अवयव दोनों के आने चाहिए। फिर है ए यूनियन बी। इसमें देखो आपका ए आएगा, फिर देखो इसमें बी है तो बी भी आएगा, फिर देखो सी है तो सी भी आएगा, फिर ई आई ओ और यू। इस प्रकार ये इनका दोनों का सम्मिलन बनाएंगे। इसके अवयव भी आने चाहिए, इसके सभी अवयव आने चाहिए। इस प्रकार इसके दोनों अवयव इसमें शामिल हैं। फिर है थर्ड में, इसमें दे रखा है कि अक्स एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज। ठीक है, तो देखो एक को हम इस प्रकार लिख लेंगे, यानी रोस्टर रूप में आप इसे लिख लेंगे एक बार। एक प्राकृत संख्या और 3 का गुणज, तो बताओ कौन सी संख्या आएंगी। 3 का गुणज भी होना चाहिए प्राकृत संख्या, तो 3 6 9, इस प्रकार ये चलता रहेगा। बी में कौन से अवयव आएंगे, संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या, यानी 1 2 3 4 और 5। यह हमें निकालना है ए यूनियन बी। तो देखो किस प्रकार आ जाएगा, इसके अवयव भी आने चाहिए और इसके अवयव भी इसमें शामिल होने चाहिए। तो देखो 1 2 3 फिर 4 5। ठीक है, फिर ऐसे 6 तक, फिर 6 से स्टार्ट आ जाएंगे क्योंकि 3 6, तो फिर 9, फिर 12, फिर ऐसे चलते रहेंगे। तो रोस्टर रूप में तो ऐसे हो गया इसका। और आप अगर समुच्चय रूप में लिखना चाहें तो ए यूनियन बी, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि अक्स बिलोंग्स टू हम क्या ले लेंगे 1 2 4 और 5। इतने तो ये अवयव हो गए, और या लिख देंगे 3 का गुणज। इस प्रकार समुच्चय निर्माण में इसको लिखेंगे हम। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि अक्स एक प्राकृत संख्या है और 1 से बड़ी और 6 के बराबर 6 तक। तो इसमें कौन कौन से अवयव आ जाएंगे, यानी 1 से बड़ी, यानी 2 3 4 5 और 6। ठीक है, फिर बी में देखो अक्स एक प्राकृत संख्या है और 6 से बड़ी, यानी 7 8 और 9, 10 से छोटी है संख्या। इस प्रकार ए बी आ गया। ए बी का यूनियन हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले रोस्टर रूप में लिख लेंगे, फिर 2 3 4 5 और 6, फिर यहाँ से 7 8 और 9। इस प्रकार रोस्टर रूप में तो ये हो गया। समुच्चय निर्माण में देखो कैसे लिखेंगे, यानी हम लिख देंगे कि अक्स बिलोंग्स टू एन, और एक कंडीशन और लगा देंगे कि अक्स की वैल्यू 2 से तो बड़ी और 2 के बराबर। ठीक है, और 10 से छोटी, या 1 से बड़ी भी लिख सकते हैं आप, ये भी सही है आपका। ठीक है, इस प्रकार लिख देंगे इसको। फिर ए यूनियन बी, इसके लिए निकालेंगे। तो ए में है 1 2 3, बी में है 5, तो यूनियन क्या होगा, वापस क्या आ जाएगा 1 2 3, यानी इसमें तो कोई अवयव है ही नहीं, तो इसका पूरा अवयव आएंगे, तो ये 1 के बराबर ही वापस आ गया। इस प्रकार
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन में है ए दे रखा है हमें ए बी दे रखा है ए बी सी। पूछा है कि क्या ए सबसेट है बी का और ए यूनियन बी भी हमें ज्ञात करना। तो देखिए सबसेट कब होता है, जब ए के सभी अवयव बी में विद्यमान हो। तो देखो यहाँ पे है तो हम लिख देंगे ए सबसेट बी है, क्योंकि ए के प्रत्येक अवयव बी में विद्यमान है, इसलिए ये ए सबसेट बी है। ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे, इन दोनों के अवयव शामिल होने चाहिए। तो ए बी सी में दोनों समुच्चयों के अवयव सम्मिलित हो जाएंगे। तो ये क्या निकल के आया, वापस बी आया आपके पास। ये जो समुच्चय है वो बी आया, तो ए यूनियन बी किसके बराबर हो गया, बी के बराबर। फिर हमें पूछा है यदि ए सबसेट हो बी का तो ए यूनियन बी क्या होगा। तो अभी पीछे वाले क्वेश्चन में किया हमने, ए सबसेट है बी का तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी हो जाएगा बी। या आपने अभी एग्जाम्पल से ये सोल्व किया है तो इसको आप ऐसे लिख सकते, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें ए समुच्चय दे रखा 1 2 3 4, बी दे रखा है 3 4 5 6, सी दे रखा है 5 6 7 8 और डी दे रखा है 7 8 9 10। ठीक है, कुछ पूछे हमें यूनियन। तो देखो पहले पूछा है ए यूनियन बी, यानी ये रहा ए ये रहा बी। तो देखो 1 2 3 4, फिर 3 4 यहाँ भी है तो इसको हम नहीं लिखेंगे 5 6। तो इस प्रकार ए बी के सभी अवयव इसमें आ जाएंगे, यानी 1 2 3 4, फिर लिख देंगे 5 और 6, यानी ए के सभी अवयव बी के भी सभी अवयव विद्यमान हैं। फिर ए यूनियन सी, तो देखो 1 2 3 4 और 5 6 7 8, इसमें हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। इस प्रकार ए यूनियन सी आएगा आपका। फिर बी यूनियन सी, यानी 3 4 5 6, फिर 5 6 यहाँ भी है 7 8, तो 5 6 को हम 2 बार नहीं लिखेंगे तो हो जाएगा 3 4 5 और 6, यहाँ से लिख लेंगे 7 और 8। इस प्रकार आप यूनियन निकाल सकते हैं। बी यूनियन डी, देखो 3 4 5 और 6, फिर 7 8 9 10। ठीक है, तो इनको यहाँ पे लिख लीजिए 3 4 5 6, फिर 7 8 9 और 10, यहाँ तक इसमें अवयव आएंगे आपके। फिर पूछा है हमें ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इसको आप देखो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और पहले ये निकाल सकते हैं, उसके बाद सी का यूनियन। तो ए यूनियन बी ये रहा हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6, फिर यूनियन निकालना है सी के साथ, तो सी को लिख लेंगे यहाँ पे 3 4 5 और 6। अब देखिए, यानी तीनों के अवयव सम्मिलित होने चाहिए। सॉरी, यहाँ पे सी लिखना है हमें, ये सी नहीं है, ये है सी 5 6 7 और 8, इस प्रकार है। तो देखो इन दोनों का यूनियन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सभी अवयव आएंगे और इसके भी अवयव आएंगे, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और यहाँ से ले लेंगे 7 और 8। इस प्रकार ये इसका यूनियन होगा। इसी प्रकार ए बी और डी का यूनियन, यानी ए बी का यूनियन फिर डी का यूनियन। तो देखो ए बी और डी, इन तीनों के अवयव एक साथ आपको लिखने हैं। तो देखो 1 2 3 4, फिर 3 4 नहीं लिखेंगे, 5 6 लिख लेंगे यहाँ से, फिर इसके भी अवयव, तो देखो 7 8 9 और 10। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा। फिर पूछा है बी यूनियन सी यूनियन डी, यानी
बी के, सी के और डी के तीनों के सम्मिलित अवयव लिखने हैं। 3, 4, 5, 6 पहले इसके लिख लिए, फिर इसमें देखो 5, 6 है तो लिख लिए, फिर लिख लो 7, 8 इसके भी हो गए, फिर यहाँ देखो 7, 8 रिपीट है तो 9, 10 लिख लेंगे। इस प्रकार ये इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पूछा है कि प्रश्न जो 1 में हमने क्वेश्चन सोल्व किए हैं उनका सर्वनिष्ठ निकालना है, यानी इंटरसेक्शन। तो देखो फर्स्ट है, उसमें है अक्ष दे रखा है 1, 3, 5 और वाई दे रखा है 1, 2, 3। तो कॉमन क्या हो गया इसमें 1 और 3। इस प्रकार इसका आंसर है, क्योंकि कॉमन कौन सी है 1 और 3 तो वो लिख लेंगे। फिर सेकंड में ए इंटरसेक्शन बी, तो देखो इसमें सिर्फ ए ही कॉमन आ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। फिर पूछा है तीसरे में ए इंटरसेक्शन बी, तो तीसरे में ए दे रखा है 3 का गुणज। ठीक है, ए दे रखा है हमें 3 का गुणज, यानी 3, 6, 9 इस प्रकार की संख्या है। और बी दे रखा है 1, 2, 3, 4 और 5। हमें इसमें कॉमन देखना है, तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है सिर्फ और सिर्फ 3, तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 3। इस प्रकार इसका आंसर ये होगा। फिर हमें पूछा है 4 नंबर में, तो 4 नंबर में जो फर्स्ट ए है इसमें 2, 3, 4, 5, 6 संख्याएं हैं, फिर है इसमें 7, 8, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो 5 लिख देंगे। और देखो जब दो समुच्चयों का इंटरसेक्शन 5 आए तो इसे हम बोलते हैं असंयुक्त समुच्चय। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं असंयुक्त समुच्चय। ठीक है, इसको हम बोलते हैं असंयुक्त समुच्चय, यहाँ पे ध्यान रखना। फिर 5 नंबर में इसमें हमें पूछा है ए बराबर दे रखा है 1, 2, 3 और बी बराबर दे रखा है 5। तो बताइए कॉमन क्या आ रहा है 5 आ रहा है, कुछ नहीं है कॉमन, तो ये भी क्या हो गया असंयुक्त समुच्चय। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इसमें हमें पूछा है समुच्चय दे रखे हैं 4 और कुछ वैल्यू हमें इंटरसेक्शन की हैं वो इसमें निकालनी है। तो देखो ए है, उसमें दे रखा है 3, 5, 7, 9 और 11। बी में दे रखा है 7, 9, 11 और 13। फिर सी में दे रखा है 11, 13 और 15। डी में दे रखा है 15 और 17। पहले पूछा है ए इंटरसेक्शन बी, देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो देखो 7, 9 और 11, तो 7, 9, 11, तो इसमें हो जाएगा 7, 9, 11। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ये, यानी जो जो अवयव कॉमन है दोनों में वो हमें लिखनी है। फिर बी इंटरसेक्शन सी, तो बी में देखो 7, 9, 11, 13, यहाँ पे 11, 13, तो यहाँ पे भी 11 और 13 है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 11 और 13। फिर पूछा है 3 में ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, यानी ए सी और डी में, तो देखो तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन सी। तो देखो ए और सी में क्या कॉमन आ रहा है सिर्फ और सिर्फ 11 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे 11, क्योंकि देखो यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 11 है, फिर 13, 15 तो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, फिर इंटरसेक्शन हमें लगाना है इसके साथ डी का, जो कि इसमें अवयव है 15 और 17। देखो इन दोनों में क्या है कॉमन है, कुछ भी नहीं है, तो लिख देंगे 5।
फिर पूछा है ए इंटरसेक्शन सी। तो देखो ए और सी में सिर्फ क्या अवयव है 11, इसमें लिख देंगे 11। फिर पूछा है बी और डी में। तो देखो बी और डी में आपका कोई भी अवयव कॉमन नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 5। यानी हमें इस प्रकार आप प्रत्येक किसी भी अवयव का इंटरसेक्शन आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है। फिर पूछा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। ए इंटरसेक्शन और आगे है बी यूनियन सी। तो देखो पहले ए का अवयव लिख लेंगे। तो 3, 5, 7, 9 और 11। फिर इंटरसेक्शन है इनका यूनियन के साथ, तो बी यूनियन सी। तो देखो बी यूनियन सी होगा आपका 7, 9, 11, 13 और 15। ठीक है, ये आप यूनियन निकालेंगे। अब देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है। तो देखो 7, 9, 11, 7, 9, 11। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा 7, 9, 11 इस प्रकार। फिर पूछा है ए इंटरसेक्शन डी, यानी ए और डी में क्या कॉमन है। तो कुछ कॉमन नहीं है, तो 5। ठीक है। फिर पूछा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो पहले ए लिख लेंगे। 3, 5, 7, 9, 11। फिर इसका इंटरसेक्शन निकालना है हमें बी यूनियन डी। तो मैं बी यूनियन डी को एक साथ लिख लेता हूँ। 7, 9, 11, 13। फिर आ जाएगा आपका 15 और 17। अब देखिए इनमें क्या कॉमन आ रहा है। तो देखो 7, 9, 11, 7, 9, 11। ये इसका आंसर हो जाएगा 7, 9 और 11। इस प्रकार आप आसानी से निकाल सकते हैं। फिर है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे पहले। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 7, 9 और 11 ये अवयव होंगे। फिर इंटरसेक्शन, फिर पूछा है बी यूनियन सी। तो देखो बी यूनियन सी है 7, 9, 11, 13। फिर 15 एक अवयव हो रहेगा। इसमें देखो क्या कॉमन है, 7, 9 और आपका 11। यहाँ भी 7, 9, 11। तो इसका आंसर हो जाएगा 7, 9, 11। इस प्रकार आप लिख लेंगे। फिर है ए यूनियन डी। तो पहले हम ए यूनियन डी लिखेंगे। तो इसमें अवयव आएंगे 3, 5, 7, 9, 11। डी के अवयव हैं 15 और 17। इंटरसेक्शन निकालना है हमें बी यूनियन सी का। तो इसमें 7, 9, 11, 13 और 15 बी यूनियन सी होगा ये। इसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है। तो देखो एक तो 7 है, 9 भी है, 11 भी है। ये 7, 9, 11। फिर एक 15 भी है। ये इतने अवयव इसमें कॉमन आ रहे हैं। तो ये लिख देंगे 7, 9, 11 और 15। ये इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, आपके सामने है। अब देखिए उत्तर इसका क्या पूछा है हमें। इस प्रकार 4 आपको क्या दे रखे हैं, समुच्चय, और नीचे कुछ इंटरसेक्शन आपको पूछा है इसमें। तो देखो इन्हें मैं रोस्टर रूप में पहले चेंज कर लेता हूँ। तो देखो ए में कौन कौन से अवयव आएंगे। अक्ष एक प्राकृत संख्या, तो इसमें देखो 1, 2, 3। ठीक है। बी में कौन सी संख्या आएंगी, एक संप्राकृत संख्या, 2, 4, 6, 8,
10 इस प्रकार सम संख्याएं आएंगी। फिर सी में अक्स अक्स एक विषम प्राकृत संख्या, तो इसमें 1 3 5 7 9 इस प्रकार संख्याएं विषम संख्याएं चलती रहेंगी। फिर पूछा है डी में एक अभाज्य संख्या, यानी 2 3 फिर 5 फिर 7 फिर आपका 9 नहीं होगा, फिर आएगा 11 13 इस प्रकार बढ़ती रहेंगी संख्या। अब इसमें से हमें इन समुच्चय देख के पता करना है कि इसमें क्या कॉमन है और क्या नहीं। देखिए ध्यान से, फर्स्ट पूछा हमें ए इंटरसेक्शन बी, तो देखिए इसमें क्या कॉमन है। देखिए ये प्राकृत संख्या है और ये सम संख्या है, तो सम संख्याएं इसमें क्या है कॉमन, क्योंकि 2 4 6 इसमें भी हैं, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका 2 4 6 8 ये संख्या। इसको आप रोस्टर रूप में भी लिख सकते हैं कि अक्स 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 बिलोंग्स टू एन, और यानी प्राकृत संख्या हैं, और अक्स कैसी है, अक्स सम संख्या है। ऐसे भी लिख सकते हैं कि अक्स सम प्राकृत संख्या है। ठीक है। फिर पूछा है ए इंटरसेक्शन सी, यानी ए ये रहा सी ये रहा, इसमें देखो है विषम संख्याएं, तो बताइए इसमें कॉमन क्या है। इसमें सभी संख्याएं हैं और इसमें विषम संख्या, तो विषम संख्या कॉमन आ गई आपकी, यानी 1 3 5 7 9 इस प्रकार। इसको लिख देंगे अक्स 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 विषम प्राकृत संख्या है, इस प्रकार लिख देंगे। फिर पूछा है ए इंटरसेक्शन डी, यानी ए में है प्राकृत संख्या, डी में क्या है अभाज्य संख्या, तो इसमें कौन सी आ जाएगी, अभाज्य संख्या आ जाएंगी, क्योंकि ये सभी ए में भी हैं। इसको आप इससे भी लिख सकते हैं, एक अक्स एक क्या एक अभाज्य प्राकृत संख्या, या ऐसे लिख सकते हैं अभाज्य संख्या। फिर पूछा है बी और सी में, तो बी तो है सम संख्या और सी क्या है आपकी विषम संख्या। तो देखो सम संख्या और विषम संख्या में कुछ कॉमन हो सकता है क्या, उसमें 2 4 6 8 संख्या हैं, इसमें 1 3 ऐसे संख्या हैं, तो इसमें आपका 5 आएगा। फिर पूछा है बी और डी में, तो ध्यान से देखिए, ये रहा बी और ये रहा डी, तो देखिए सिर्फ 2 कॉमन है, बाकी आगे कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि इसमें सभी, इसमें हो जाएगा 2। फिर सी इंटरसेक्शन डी, फिर पूछा है हमें कि सी और डी में क्या कॉमन है, तो देखो एक तो 3 कॉमन है, फिर 5 फिर 7 फिर 11 13, तो देखो 2 के अलावा सभी संख्याएं हैं, यानी सी के अंदर आपका 2 नहीं आएगा, और इसके अंदर बाकी सभी अभाज्य संख्याएं आएंगी, क्योंकि ये सारी संख्या इसमें भी हैं। तो इसको हम इस प्रकार लिख देंगे कि अक्स अक्स एक अभाज्य संख्या, और साथ में एक चीज़ और लिखेंगे, अक्स नॉट इक्वल टू 2, 2 के अलावा बाकी सभी संख्याएं इसके हैं, इसमें अभाज्य संख्या कॉमन है। तो 7 नंबर में आपका जो छठा है, यानी हाँ, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि अक्स अक्स एक विषम अभाज्य संख्या, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अक्स अक्स एक
विषम अभाज्य संख्या। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि कौन से युग्म असंगत हैं। सॉरी, इसमें पूछा है कौन से युग्म असंयुक्त है। ठीक है ना। तो हमें इसमें पता लगाना है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी संयुक्त कब होते हैं, तब ए इंटरसेक्शन बी क्या है 5, तब ये दोनों अवयव असंयुक्त कहलाते हैं। तो देखो फर्स्ट में दे रखा है, ए में दे रखा 1 2 3 4 और बी में दे रखा है अक्स एक प्राकृत संख्या और 4 से लेकर 6 तक, तो 4 5 6 आ जाएगा इसमें। अब देखो इसमें कॉमन कुछ है क्या, तो इसमें देखो ए इंटरसेक्शन बी जब निकालेंगे तो 4 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो ये तो इसका मान 5 नहीं है, अतः लिख देंगे ये असंयुक्त नहीं है। जब ए इंटरसेक्शन 5 आए तभी वो क्या होते हैं, संयुक्त। सेकंड है आपका, इसमें ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो क्या आएगा आपके पास, देखो ई आ रहा है, यहाँ पे कॉमन आ रहा है ई। ठीक है, ई यहाँ पे भी है, ई यहाँ पे भी है, तो इसमें ई कॉमन आ रहा है, तो अतः सेम लिख देंगे ये असंयुक्त नहीं है। थर्ड में देखो यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे दे रखा है ए अक्स एक संपूर्णांक, इसमें दे रखा है विषम पूर्णांक, इसमें ए इंटरसेक्शन भी आपका 5 आएगा। तो तीसरा है वो क्या है, असंयुक्त है, असंयुक्त समुच्चय है। दोनों क्या हैं, असंयुक्त समुच्चय हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, इसमें मैं दे रखा है ए बराबर दे रखा है 3 6 9 12 15 18 और 21, बी बराबर दे रखा है 4 8 12 16 और 20, सी बराबर देगा 2 4 6 8 10 12 14 और 16, डी बराबर दे रखा है 5 10 15 और 20। अब हमें इसमें a माइनस बी निकालना है, तो देखो a में से b वाली संख्या हटा देंगे हम, तो देखो कौन कौन सी संख्या हट जाएंगी। एक तो देखो 4, तो 4 यहाँ पे नहीं है, फिर 8 भी नहीं है, 12 हटा देंगे और 16 और 20, तो सिर्फ आपका 12 हटेगा, बाकी 3 6 9 15 और 18 21 ये सेम एग्जिट संख्या आएंगी। फिर a माइनस सी पूछा है, तो देखो a और c में, तो देखो a के अवयव सभी रहेंगे आगे, इसमें से ये हटाने हमें, तो देखो कौन कौन से हट जाएंगे। 6 हटेगा, 6 है तो 6 यहाँ से हट जाएगा, फिर 12 हट जाएगा, फिर बस 2 अवयव उठेंगे, तो फिर इसका आंसर हो जाएगा 3 9 15 और 18 और 21। इस प्रकार आपको ऐसे लिख लेना है। फिर ए में से टी के अवयव हटाने हैं, तो देखो 5 10 15 20, यहाँ पे 3 6 9, तो एक 15 हटेगा सिर्फ। ठीक है, 15 को हटा देंगे और बाकी सारी संख्याएं इसमें आएंगी, तो इसमें हो जाएगा 3 6 9 12 15 हट गया 18 और 21। इस प्रकार आप इसके आंसर आसानी से निकाल सकते हैं।
फिर पूछा है b माइनस ए, यानी पहले लिखेंगे b, यानी 4, 8, 12, 16 और 20। फिर इसमें से घटाना है ए के अवयव, यानी 3, 6, 9, 18 और 21। अब देखो, यानी ये अवयव इसमें से हटाने हमें, तो देखो क्या क्या हटेगा। एक तो 12 हट जाएगा, सिर्फ क्या हटेगा, 12 हटेगा, ठीक है। बाकी सारे अवयव इसमें आएंगे, तो इसको ये अवयव लिख दिया जाएगा पहले 4, 8, 16 और 20। इस प्रकार इसका आपको आंसर लिखना है। इसमें से इसके अवयव हटाने हैं हमें, और इसके अवयव जो बचे हैं वो हमें इसका आंसर लिखना है। फिर पूछा है सी माइनस ए, तो देखो सी में से एक के अवयव उठा देंगे, तो कौन कौन से हटेंगे, देखो 6 हट जाएगा आपका, एक 12 हट जाएगा, बस 2 ही अवयव हटेंगे, ठीक है। इसे आपको पता लगा लेना इसका। तो देखो 2, 4, 6 हट गया, 12 है, 10, फिर आएगा और 16, ये इसका आंसर हो गया। फिर डी में से एक को हटाना है, तो देखो आंसर हो जाएगा 5, 10 और 20, 15 हट जाएगा। इसी प्रकार बी में से सी कम करो, तो देखो 4 हट जाएगा, 8 भी हट जाएगा, 12 भी हट जाएगा, 16 भी हट जाएगा, सिर्फ क्या आएगा 20। इस प्रकार आपको ऐसे सोल्व करने हैं। बी में से डी हटाना है, तो देखो 4, 8, 12 है, 20 हटेगा, और बाकी 4, 8, 12 है, 16 आपका आ जाएगा। फिर सी में से बी घटाना है, तो देखो सी में 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 हैं, ठीक है। इसमें से बी कम करना है, तो देखो 4 कम हो जाएगा, 8, 12, 16, ये संख्या हटा देनी है, तो 2 आ जाएगा। फिर 6, फिर 10, 12 हटा देंगे, फिर 14 आ जाएगा, 16 को उठा देंगे तो 20 आ जाएगा। सॉरी 16 है, 16 और 20 तो हटेगा ही, तो ये इतने अवयव आएंगे इसमें, यानी 2 आएगा, ठीक है। 4 हट गया, 6 आएगा, फिर 8 हट गया तो 10 आएगा, 12 हट गया तो 14 आएगा, और 16 हट गया तो 4 अवयव आएंगे। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट।